हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये है निधि वन का। इसमें निधि वन के बारे में मैं बताऊंगी। ये गली में हम जा रहे थे ना, तो बूढ़ी माँ बैठी थी, तो वो खाना खा रही थी, तो गौ माता आ गई। तो बूढ़ी माँ ने खुद खाना ना खा के गौ माता को दिया है। भक्तमाल की किताब छपा हुआ है। बाकी बिहारी की चरण तुलसी है, निधि वन की रज है। जी जी बिल्कुल। और गोविंद जी की पट्टर रोड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। निधि वन के बारे में बता रहा था। और वो पहले आपने वो महाराज जी देखे ना, वो बहुत ही प्यारी बांसुरी बजा रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण बजाते थे ना, वैसी धुन आ रही थी मुझको फ्रेंड। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे श्री कृष्ण बजा रहे थे वैसे बजा रहे थे। और यहाँ पे ये अंकल जी जो मिठाई बना रहे हैं ना, उनकी मैंने कुछ वीडियो बनाए। ये है निधि वन का मेन गेट। यहाँ पे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की फ़ोटो मिलेगी आपको इस मंदिर में। और हरिदास जी ने श्री कृष्ण भगवान की 12.5 साल तक तपस्या की। तो श्री कृष्ण भगवान हरिदास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर हरिदास जी महाराज को दर्शन दिए थे। और यहाँ पर पूरे ही निधि वन में आपको तुलसी वन मिलेंगे। वृंदावन का मतलब है वृंदा यानी तुलसी, वन मतलब जंगल। ये है वृंदावन का पूरा शब्द का वर्णन। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करने आते थे, क्योंकि गोपियों की इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे रात को गोपियों की मनोकामना पूरी करते थे, मतलब रासलीला रचाते थे गोपियों के साथ में। तो इस टाइप से दिखता है निधि वन। इसी वन में आपको श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊ भैया का भी मंदिर मिलेगा। यहाँ पे ललिता कुंड भी है। ललिता कुंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। यहाँ पे राधा रानी की सखी थी ललिता, ये सभी आप लोगों को पता है। राधा रानी की दोस्त थी या सखी थी वो ललिता थी। तो ललिता को रात में प्यास लगी, तो राधा जी ने कहा कि ललिता रात को यमुना नदी को नहीं छेड़ते या फिर नहीं जगाते, इससे पाप लगता है। तो उस राधा जी ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की और बोला कि मेरी सखी को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है। तो कृष्ण भगवान ने वहाँ पे पानी का कुंड प्रकट किया। तो इस कुंड का नाम ललित कुंड रखा गया है। मान्यता ये भी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आज भी भगवान कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने आते हैं। और जो कोई भी मनुष्य रात को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देख ले, वह मनुष्य जिंदा नहीं बचता है, यहाँ पे लोग बता रहे थे। इसी वजह से निधि वन की शाम की आरती 7 बजे के बाद यहाँ पे नहीं होती है फ्रेंड्स। 7 बजे के बाद ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये मंदिर बंद कर दिया जाता है, ऐसा ही कुछ बोल रहे थे पंडित जी। वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण ने गौओं का पालन किया, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा था। इन्हीं गायों को बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग से युद्ध किया था, ये सभी आप लोगों को पता है। वृंदावन में 16,108 मुद्दे की तुलसियाँ हैं। और जो हमारे घर में जो हम तुलसी लगाते हैं वो रामा श्यामा की तुलसियाँ हैं फ्रेंड्स। ये एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया और गोपियों की कामनाओं और इच्छाओं को भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में और गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। और वृंदावन वह जगह थी जहाँ पर कृष्ण भगवान ने लीलाएं रची। भगवान श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में
या निधि वन में अपना महाराष्ट्र रचाया था और गोपियों की इच्छाएं और कामनाएं पूरी की थी। और यहीं पे चैतन्य महाप्रभु का भी मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन इतना प्रकाशित हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित हुआ था वृंदावन का। कहा जाता था कि निधि वन कलयुग में समाप्त हो रहा था, तब चैतन्य महाप्रभु ने आके नवद्वीप से आके संत चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे रचना रची थी वृंदावन में निधि वन के बारे में। ऐसा ही कुछ वो संत यहाँ पे बता रहे थे। मुझे एग्जैक्टली पूरा पता नहीं है फ्रेंड्स, मुझे इतना याद भी नहीं रहा। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी। और तानसेन के गुरु वे स्वामी हरिदास, यहाँ पर हरिदास जी ने 12.5 साल कृष्ण भगवान की साधना और भक्ति की थी। इनकी तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने इनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे 2 प्रतिमाएं और मिलती हैं। वन में ही 2 मूर्तियाँ प्रकट हुई थी, वो मैं सब आपको बता रही हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको आगे में जो भैया बता रहे हैं ना वही मैं बताऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग स्क्रिप्ट कर के मत देखना, ये भैया बता रहे हैं वो सुनो आप। 12.5 साल भजन साधना तपस्या किया। भगवान के भजन साधना से भगवान प्रसन्न हुए, उनको राधा कृष्ण के इस वन में दर्शन प्राप्त। उन्हीं को भगवान की 2 प्रतिमाएं मिली वन से, जिनके नाम से आज वृंदावन नगर बसा, वृंदावन बिहारी और बांके बिहारी। स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में आकर श्री कृष्ण भगवान की 12.5 साल तक तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने स्वामी श्री हरिदास जी को दर्शन दिए। और दर्शन के बाद में यहाँ पे 2 मूर्तियाँ प्रकट हुई। एक पहली मूर्ति थी वृंदावन बिहारी और दूसरी थी बांके बिहारी की मूर्ति। भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 मूर्तियाँ प्रकट हुई थी, वृंदावन बिहारी और बांके बिहारी। गोपियों का स्वरूप, जब गोपियों ने कहा कि हमको वृंदावन वास करना है, तो उन्होंने वृंदावन तुलसी के नाम से इनको वृक्षों का वास किया कि मैं आऊँगा, मेरे सामने आप गोपी कृष्ण बन के दर्शन प्राप्त करोगे, बाकी के 24 घंटे में आप यहाँ वृक्षों के रूप में वास करोगे। तो आज भी ये वन तुलसी के पेड़ बोले जाते हैं। घरों में श्यामा रामा तुलसी होती है, ऐसे ये वन तुलसी। तो फ्रेंड्स ये भैया बता रहे हैं कि जो हम अपने घरों में लगाते हैं वो तुलसी रामा श्यामा है, और जो निधि वन की तुलसी है ना यहाँ के पेड़ वो है। और जो निधि वन में ये पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, वो है। इन निधि वन के पेड़ों को वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ ये भैया बता रहे ना, उनका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपको हरे भरे मिलेंगे, जड़ से नीचे टेढ़े मेढ़े सूखे झुके हुए मिलेंगे। सूखे क्यों हैं? क्योंकि ये वृद्ध हो चुके हैं, पर चमत्कारी ऊपर से हरे भरे। टेढ़े मेढ़े इसलिए कि भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, ऐसे यहाँ की लताएं टेढ़ी हैं। झुककर आज भी भगवान की रज भूमि को नमन करते हैं। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, और डाल डाल की पात पात पे श्री राधे राधे। यहाँ पहली प्रतिमा बलराम जी की मिली, जो वन से प्रकट हुई, उनको बोला गया वृंदावन बिहारी। दूसरी भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उनका नाम था कुंज बिहारी। कलकत्ते के सेठ हुए हरगुलाल जी, अपार धन पैसा था, वृंदावन दर्शन करने आए, भगवान की कृपा हुई, संतान की प्राप्ति हुई। 1 किलोमीटर आगे मंदिर बनाया, कृष्ण की मूर्ति वहाँ विराजमान हुई, उधर बोला गया बांके बिहारी। वन में बोलते थे कुंज बिहारी, बोलो कुंज बिहारी लाल। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की तपस्या से जो 2 मूर्तियाँ प्रकट हुई थी, तो वो थी वृंदावन बिहारी और एक थी बांके बिहारी। वृंदावन जो मूर्ति प्रकट हुई थी ना, वो थी कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम दाऊ भैया की। ये मूर्ति आज भी निधि वन में है। आज भी आप लोग निधि वन में बलराम भैया की या बलराम दाऊ की आप से 2 किलोमीटर दूर है बांके बिहारी जी का मंदिर। वो मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई बांके बिहारी की। वो उसका आप 2 किलोमीटर यहाँ से निधि वन से 2 किलोमीटर ही दूर है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। वो मूर्ति वहाँ पर विराजमान कर दी गई थी 2 किलोमीटर दूर। उसको हम आज भी बांके बिहारी मंदिर के नाम से जानते हैं। रात्रि में जाने से पहले यहाँ का बेड लगा हुआ है, उस बेड को सजाया जाता है। भगवान
7 बजे आरती होती है, 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 7:30 बजे आरती होती है, 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। सवेरे में 6 बजे मंगला आरती के समय खुला जाता है। आज भी भक्त लोग मंगला आरती करने आते हैं। भक्तों को दर्शन प्राप्त होता है। रात का लड्डू फूटा मिलता है, पान चुपा मिलता है, लोटे में जलने मिलता है, श्रृंगार फैला होता है। बेड ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान बैठ के सोता है। फ्रेंड्स, ये भैया बता रहे हैं कि निधि वन में आज भी एक श्रृंगार महल है। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण आते हैं और रात को श्रृंगार करके या फिर सो करके चले जाते हैं। वो सभी आपने आगे वीडियो में देखा है कि भगवान का जब भक्त लोग सुबह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आया है और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण रंगमहल में आज भी आते हैं। यहाँ की लोगों की ये मान्यता है। यहाँ के पंडित जो भी श्रृंगार घर में सामान रखते हैं ना, वो सभी का इस्तेमाल हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे रंग महल के अंदर। और यहाँ के पुजारी 7:30 बजे की जो लास्ट आरती होती है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान रख के चले जाते हैं और बाद में मंदिर बंद कर देते हैं। और सुबह की मंगला आरती होती है सुबह 6 बजे, तो देखते हैं कि वहाँ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा होता है। जैसे ऐसा लगता है सुबह देखने पे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहाँ पे उन सामान का इस्तेमाल कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर में इस टाइप की स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की मूर्ति है। आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारी है हरिदास जी महाराज की। कभी बाहर नहीं डाले जाते। अच्छा। यहाँ की झाड़ू सेवा करने वाली जो ब्रजवासी लेडीज होती है, माताएं होती है, तो झाड़ू सेवा करके पत्तों को यहीं झाड़ कर रख देती है। मेन मंदिर के लिए यहाँ की शाखाएं होती हैं, वो प्रसादी रूप के लिए चली जाती है बलराम जी के मंदिर। वही प्रसादी भक्त लोगों को दिया जाता है, जो भगवान का प्रसाद निशानी होता है। ये जो गाइड कर रहे थे ना, वो भैया हमें बता रहे हैं कि वृक्षों की जो डाली पेड़ों की जो पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों को यहाँ की महिलाएं कर्मचारी होती है जो यहाँ पे साफ़ सफाई करने आती है ना, वो उन पत्तों को ले जाके मंदिर के अंदर रख देती है और वही पत्ते और डालियों की प्रसाद हम सभी भक्तों में मतलब बांट देते हैं। ऐसा ही ये भैया बता रहे हैं। जो कुछ भी शाखाएं और पत्तियां मिलती है ना यहाँ पे सफाई में, वो सभी बलराम जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं और वही प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट देते हैं। इन शाखाओं को जो प्रसाद के रूप में यहाँ से हम लेके जाते हैं ना, वो हम अपने भगवान के मंदिर में रख देते हैं। भगवान का हृदय भूमि है, स्वामी हरदास जी की तपोस्थली। ये कोई मंदिर नहीं है, ये साधना का भजन का स्थान है। इसमें घूमने से भगवान की भक्ति और भजन का आनंद का एहसास होता है। यहाँ आने से भक्ति का महत्व होता है कि प्रभु की भक्ति करने पे कितना आनंद प्राप्त है। जब भी आप निधि वन घूमने जाएंगे तो यहाँ के वृक्षों के नीचे कोई भी घोंसला और कोई भी और चीज़ नहीं मिलेगी। ये यहाँ के वन की खास बात है। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बताई है। वहाँ के ये पुजारी ये मानते हैं कि ये कोई मंदिर नहीं, भक्ति का स्थान है। जब भी आप निधि वन घूमेंगे, वहाँ पे आप भक्ति का आनंद लेंगे। शंकर कैलाश को छोड़ के वृंदावन भूमि में आए तो यहाँ की गोपियों ने देख के भगवान शंकर से मना किया कि आपका कोई महत्व नहीं, आप तो संत पुरुष हो। पुरुष केवल एक कन्हैया है, बाकी का दूसरा कोई पुरुष नहीं आता है। आपको दर्शन प्राप्त नहीं, यहाँ गोपियों को दर्शन प्राप्त है। शंकर जी निराश हुए, बलराम जी से कामना की कि आप तो यहाँ के राजा, मेरे को कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। बलराम जी ने जमुना माता से बोल के भगवान शंकर को साड़ी पहना के श्रृंगार करके भेजा। लेडीज रूप में जब भगवान शंकर आए, गोपियों ने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के देखकर बोले कि आओ गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर का नाम लेने से राधा जी नाराज हो गई, बोली इतनी गोपियाँ थी, किसी का ऐसा नाम नहीं लिया। आज नई गोपी आई जो हमारे ऊपर हेड बना दिया गोपियों का ईश्वर। भैया ये बता रहे हैं कि निधि वन में हर शाम भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला कर रहे, तो शंकर भगवान का भी मन हुआ कि मैं भी कृष्ण की रास लीलाओं का आनंद लूँ। तो भगवान श्री शंकर ने
बलराम जी से प्रार्थना की कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने हैं, तो भगवान श्री बलराम जी ने माँ जमुना जी से प्रार्थना की और भगवान शंकर को जमुना जी ने नारी के वस्त्र पहना के उनको तैयार किया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, आओ श्री गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर का नाम सुनते ही राधा रानी जी को बहुत ही गुस्सा आया। बोला कि ऐसा तो हमारे गोपियों वृंदावन में किसी भी गोपी का नाम नहीं है, आप गोपेश्वर किसको बोल रहे हो। तो शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले कि भगवान श्री शंकर आए हैं मेरी लीलाओं को देखने के लिए। तो राधा जी हंसकर उन भगवान का स्वागत किया और बहुत धूमधाम से भगवान शंकर ने भी कृष्ण भगवान के साथ रास लीला रचाई। इसीलिए निधिवन में भगवान शंकर का भी मंदिर देखने को मिलेगा आपको। और मैं गोपेश्वर नाम का मतलब भी बता देती हूँ। गोपेश्वर मतलब गोपियों का ईश्वर, हमारे भगवान श्री शिव जी हैं, गोपेश्वर महादेव। भगवान कृष्ण हुए माखन चोर, जिन्होंने भगवान ने गोपियों का माखन लूटा। भगवान कृष्ण ने माखनों की चोरी की। राधा जी नाराज हुई कि कृष्ण हमारी बुद्धि को सताते हैं, तो हम भी कृष्ण को सताएं। राधा जी ने ललिता विशाखा से बोल के भगवान कृष्ण की बंसी मुकुट पायल को चोरी कराया। वही ललिता विशाखा ने बंसी मुकुट लाकर दिया। राधा जी ने वन के अंदर कृष्ण रूप लेके यहाँ बंसी बजाई, सखियों को दर्शन दिया। भगवान कृष्ण राधा जी को देखकर कहने लगे, चोर चोर बंसी चोर। वृंदावन धाम में राधा रानी बंसी चोर। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने माखन की चोरी करके गोपियों को बहुत सताया था। तो राधा जी ने कृष्ण भगवान का बदला लेने के लिए निधि वन में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी चुराई थी अपनी सखी ललिता और विशाखा से बोल के कि आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी चुराएंगे। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को रोज़ रोज़ परेशान करते हैं। तो इस निधि वन में आपको राधा जी बंसी बजाते हुए दिखेगी और अपनी सखियों को राधा जी यहाँ पे बंसी चोर कहलाई और अपनी सखियों को दर्शन दिए यहाँ पे राधा जी ने निधि वन में। जो वन के अंदर में आए थे इस भाव को लेकर कि हम भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को जानेंगे। भगवान को कोई जानने वाला नहीं, भगवान केवल भाव और भक्ति की युक्ति होती है। इस जंगल में रह तो गए, किस रूप में क्या देखा किसी को बताने लगे। संत लोगों को मृत व्यक्तियाँ मिले, उन मृत व्यक्तियों के देखकर परिवार वालों को बुलाकर संत लोगों ने उन लोगों के नाम की समाधि बनाई कि वो नहीं रहे, उनका नाम रहा वृंदावन वास प्राप्त हो। इस रजभूमि में रहने का आनंद तो उन लोगों के नाम की ऐसी समाधियाँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये उन भक्तों की समाधियाँ हैं जो मंदिर बंद होने के बाद में इस लालसा में आते थे कि भगवान के हम दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान के आज तक किसी ने यहाँ पे दर्शन नहीं किया है। जो भक्त दर्शन करने आए थे उनकी ये समाधियाँ ही मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो संत जन थे ना, उन्होंने उनके घर वालों को बुला के उनकी यहाँ पे समाधियाँ बना दी है। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में हमेशा वृंदावन वासियों और गायों की बहुत सारी रक्षा की है, ये सभी आप लोग जानते हो। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी गए तो वहाँ के पंडितों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो भोजन ग्रहण नहीं किया। तो उन द्वारिकापुरी के पंडितों ने बोला कि क्या हुआ भगवान, आप भोजन नहीं कर रहे हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जब तक मैं ब्रजवासियों की 2-4 गालियाँ नहीं खा लेता तब तक मेरा पेट नहीं भरता है। ये थी भगवान की और भक्तों के बीच का तालमेल। आप समझ रहे हो ना, भगवान इस तरह अपने भक्तों के भक्ति में रंग जाते हैं। ये था तो फ्रेंड्स, ये था निधि वन के बारे में जो कुछ भी जानकारी थी वो सभी मैंने बताई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो प्लीज़। वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारी मेहनत लगती है, ये मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ। बोलो श्री कृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी की जय और अपने गोपेश्वर महादेव की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।